नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। जिम्मेदार कौन में आपको घाट ही सहारा अब बन चुकी है, इसकी तस्वीरें दिखाएंगे, सवाल भी पूछेंगे कि क्या सच में अब छत्तीसगढ़ के ऐसे इलाकों की तस्वीर जिसमें सिर्फ घाट एकमात्र सहारा है, अगर उनकी हालत सुधारनी हो या उनको कोई जरूरत पड़ जाए। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जहां जंगलों की हरियाली, आदिवासी संस्कृति और देश की पहचान है, स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत यहां के लोगों की जिंदगी को नर्क बना रही है। विकास के वादों और सरकारी योजनाओं के बीच की जो जमीनी हकीकत है, घाट पर ढोई जा रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हाल ही में चितालगुर पंचायत के आश्रम ग्राम गुड़िया पदर की गर्भवती महिला को 4.5 किलोमीटर तक उसके परिजनों ने घाट पर उठाकर लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल तक पहुंच पाते उसको इलाज मिल पाता बहुत देर हो गई थी। रात के अंधेरे में नदी, नाले और जंगलों को पार करते हुए जब महिला की जान बचाने की कोशिश की गई, तब सरकार की सुलभ एम्बुलेंस सेवा, मातृत्व योजना जो सुरक्षा योजना है, स्वास्थ्य मिशन, सब कागजों की आपको यहां पर हकीकतें दिखाएगा या कागजों में ही दम तोड़ते नजर आएगा। चितालगुर पहुंचने के बाद एम्बुलेंस मिली, तब जाकर महिला को मेडिकल कॉलेज में यहां पर भेजा गया। हुआ क्या था जान लीजिए। महिला गर्भवती थी और मिसकैरेज उसका हुआ, गर्भ में ही बच्चे ने यानी दम तोड़ दिया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब उस महिला को इलाज की जरूरत पड़ी तो क्यों वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई? अगर वहां तक सुविधा नहीं है, अगर मान लीजिए सड़क की, तब तक क्या कोई महिला गर्भवती ना हो बस्तर में? क्यों किसी महिला के लिए यहां पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है? अपने गर्भ के साथ ऐसी पीड़ा उसे झेलनी पड़ी। क्यों आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ सरकारी रिपोर्ट्स तक सीमित है? कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो मैं शायद आपको दिखा भी नहीं पाऊंगी। महिला जो है खून से लथपथ थी, और एक ये तस्वीर देख लीजिए, रात के अंधेरे में अगर महिला की तस्वीर या वहां पर किसी को इलाज चाहिए तो यही सहारा है। गुड़िया पदर जो कि FRA, जान लीजिए FRA क्या होता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसके तहत दर्जा प्राप्त गांव है। वहां पर ना सड़क है, ना आंगनबाड़ी है, ना बिजली है, क्योंकि बिजली तो आप देख रहे हैं ना कैसे वो टॉर्च के सारे जी रहे हैं। CRDA की तरफ से कुछ सोलर प्लेट्स माफ कीजिएगा यहां पर जरूर लगा दी गई है, लेकिन ये विकास नहीं है, ये एक अस्थायी सांत्वना है कि आप जी रहे हैं, हम जान रहे हैं। यहां पहुंचने के लिए पेंगारास्ता से जो एक कच्चा रास्ता है, उबड़ खाबड़ पगडंडियां हैं, यहीं से होकर आपको जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग का कवरेज केवल चितालगुर तक ही सीमित है। इसके आगे के गांव की गर्भवती महिलाओं को पैदल चलकर पहुंचना पड़ेगा अगर डिलीवरी करवानी है, या ये घाट है और अगर कोई महिला ना हो और किसी और को, बच्चे को, किसी को भी इलाज की सुविधा चाहिए, तो आपको दिखा दिया तस्वीरों में, यही एक विकल्प है और यही तरीका है। घाट ही आपका सहारा है। आप अमूमन जाते होंगे तो एक बहुत अच्छा, हमेशा आप जाते होंगे अगर उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश, तो बहुत सुनते होंगे ना, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, इन गांव वालों का सहारा सिर्फ एक घाट है। 35 परिवारों के इस छोटे से गांव की बड़ी सच्चाई यही है। सरकार के विकास का सूरज यहाँ तक पहुंचा नहीं है। क्या हेल्थ फॉर ऑल का मतलब केवल शहरी इलाकों तक सीमित है? FRA का दर्जा प्राप्त गांव को बुनियादी सुविधाएं कब मिलेंगी? क्यों आदिवासी महिलाओं की जान सड़कों, नालों और घाटों के भरोसे है? क्या स्वास्थ्य विभाग का दायरा सिर्फ कुछ फाइलों में है? और अगर, बहुत लाजमी सी बात है कि इसमें स्वास्थ्य विभाग ने जहां तक एम्बुलेंस जा पा रही थी अगर भिजवा भी दी है, तो इन गाँव का विकास कब होगा? कब इनके साथ जो चुनावी वादे किए जाते हैं, वो तस्वीर इनको भी उन वादों की जो झलक है देखने को मिलेगी? FRA मतलब क्या होता है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको मैं समझा भी देती हूँ। फॉरेस्ट राइट एक्ट, जंगलों में रहने वालों को कानूनी हक मिलता है। इसमें आदिवासी और पारंपरिक वनवासी लाभार्थी इसमें रहते हैं। जमीन और जंगल संसाधनों पर उनका अधिकार होता है। ग्राम सभा तय करती है अधिकारी की सीमा। सरकार अब अकेली वहां पर निर्णय नहीं ले सकती। बिना अनुमति किसी को वहां से हटाया नहीं जा सकता। जंगल से आजीविका को सुरक्षा कवच मिलता है। सामुदायिक संसाधनों पर साझा हक होता है। आदिवासी सशक्तिकरण की बड़ी पहल FRA के तहत होती है।
2006 में लागू हुआ था। वन अधिकार अधिनियम के तहत ये आता है। हमारे साथ सुशील मौर्य जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सर, तस्वीर ऐसी है कि एशियन न्यूज उस तस्वीर को लोगों को दिखा भी नहीं सकता। खून से लथपथ महिला है, उसका मिसकैरेज हो जाता है, उसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की जाती है तो कितने किलोमीटर कीचड़, नाले, टूटी सड़कों से होकर खाट पर कंधों के सहारे ले जाया महिला को जा रहा है और उसकी हालत इतनी बुरी है। सर, एक उंगली कट जाती है ना, अगर हल्की सी चोट लग जाती है तो इतनी चीखें निकल जाती हैं और महिला उस पीड़ा में 4 किलोमीटर खाट पर बेसुध पड़ी रहती है, जब जाकर उसको लोग अस्पताल लेकर जाते हैं। और अगर इसी बीच महिला को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि बस्तर अंचल में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत नहीं हो पाई है। तत्कालीन में अभी जो गुड़िया पदर है वो नानगुर से ज्यादा दूर नहीं, 12 किलोमीटर दूर है। रोड बनी, कच्ची रोडें हैं। सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य सेवा है ही नहीं। स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर पर है और नकली दवाइयाँ, नकली सिरप, ये तमाम जो ऐसे चीजें हैं जिससे आज भी आम लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है इन बातों से। दूसरी बात, जो एम्बुलेंस छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में सरकार एम्बुलेंस नहीं दे पा रही है। कई दिनों तक मरीज रायपुर रिफर के लिए, अन्य जगहों पर रिफर के लिए 2 से 3 दिन तक सफर करते हैं, कष्ट झेलते हैं। सरकार के प्राथमिकता में बस्तर के लोगों को सही इलाज उपलब्ध कराना इनके बजट में नहीं है, इनके सोच में नहीं है और ये दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का। हमारी जब पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, हमने जगह जगह अंदरूनी क्षेत्रों में सेफ्टी सेंटर खोले, क्लिनिक, हाट बाजार योजना हमने संचालित किया। देखिए, सतत विकास की प्रक्रिया है। और कांग्रेस ने जो आम बस्तर के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं लाभ देने का जो बीड़ा उठाया था, दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार पर सुशील जी, ये सड़क ऐसा तो नहीं कल रात में ही टूटी थी, सालों से टूटी हुई सड़क लग रही है। मैं कह रही हूँ सुशील जी, सड़क ऐसा नहीं है कि टूटी फूटी सड़क ये कल रात से ही आई है। ये सड़क यहाँ पर है ही नहीं। आप रजत जयंती मना रहे हैं देश की, 25 साल हो चुके हैं और आज तक क्या उस क्षेत्र में महिला गर्भवती ना हो या कोई बीमार ना पड़े? क्योंकि ये कल की तस्वीर नहीं है सड़क की, ये ऐसी ही है सालों से। नहीं, देखिए, सड़कों का विस्तार हर सरकारों की प्राथमिकता में रहा है। गुड़िया रास्ते हैं और वो अंदरूनी क्षेत्र है और इस पर भारत सरकार तो ध्यान देना चाहिए। और खासकर एम्बुलेंस तो पहुंच सकती थी, एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर। सुशील जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुशील जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा कोशिश करेंगे सुशील जी के साथ संपर्क साधने की। हमारे साथ जब तक हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़े हुए हैं बस्तर से ही। प्रशांत, तस्वीर ऐसी है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद से जब वो तस्वीर को देखा, महिला होने के नाते एक रूह कांप गई कि बताइए, उस महिला को, खून से लथपथ महिला है, वहां गिरी पड़ी है और उसके बाद जब उसे इलाज की दरकार है तो ये मिल रहा है उसको। अगर इसी बीच कुछ हो जाता है महिला को तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ फिर चंद रुपए इनकी जेब में डाल दिए जाएंगे? क्या यही तरीका है आपका विकास दिखाने का? कब विकास बस्तर तक पहुंचेगा? हालांकि जो आप बोल रही है वो सही है कि ऐसा ही कुछ होता रहा है। जब कुछ दुर्घटना होती है तो उसके बाद सरकार मुआवजा घोषणा कर देती है और अपने सर से पल्ला झाड़ लेती है। और हालत अभी फिलहाल महिला की वैसी जज की तज बनी हुई है और डिमरापाल जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे डॉक्टर लगे हुए हैं उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि कल रात से लगातार उस महिला का जो खून है वो रिसाव होता जा रहा है और पहले ही इतना खून बह चुका है जिसकी वजह से महिला काफी गंभीर रूप में है। अभी पहले ही मिसकैरेज की वजह से काफी ज्यादा खून उसका बह चुका था। उसके बाद लंबा सफर जो पैदल तय किया गया, जो खाट में उनको ले जाया जा रहा है उसके भी आप देख सकते हैं कि खून के छींटे और खून के निशान वहां पे है। और दूसरी जो तस्वीर है उस तस्वीर को तो
बिल्कुल आपने सही कहा कि उसको दिखाने में भी जो है काफी ज्यादा जो है दर्द हो रहा है कि उसको दिखाया भी नहीं जा रहा है कि किस तरीके से महिला जो है पूरी तरीके से खून में लटपट पड़ी हुई थी। सबसे अहम सवाल ये है कि सिर्फ जवाबदारी स्वास्थ्य विभाग की नहीं है, जुड़े हुए जो विभाग है बिल्कुल। उनकी भी जवाबदारी। जब एफआरए है तो फिर फॉरेस्ट विभाग ने क्यों क्योंकि सड़क नहीं वही बनाई? प्रशांत, जब हमने हाल ही में जब उस मामले को स्वास्थ्य लेकर मंत्री रेंजर- श्याम बिहारी जायसवाल से ये बात की कि पिछले कुछ दिनों प्रशांत आप ही ने ही वो तस्वीरें भेजी थी, ग्राउंड की रिपोर्ट आप ही ने ही भेजी थी। जब हमने श्याम बिहारी जायसवाल जी सवाल किए कि भाई बस्तर की तस्वीर ऐसी क्यों है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि इसमें स्वास्थ्य विभाग की कहीं कमी है ही नहीं। हमारी एम्बुलेंस जहां तक जा सकती थी हमने भेजी, उसके बाद सड़क नहीं तो एम्बुलेंस भी कहां चले, वो ऐसी बातें करते। लेकिन क्या वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर स्वास्थ्य मंत्री का बयान है तो ये सरासर गलत है। एम्बुलेंस वहां तक जा सकती थी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है उस गांव में कि एम्बुलेंस को वहां तक लाने के लिए संपर्क किया जा सके। जब वो 4.5 किलोमीटर पहुंच गए पंचायत, ग्राम पंचायत में, वहां से फिर जो है स्वास्थ्य केंद्र से एम्बुलेंस को बुलवाया गया। अगर वहां पे भी व्यवस्था रहती, उप स्वास्थ्य केंद्र रहता, तो बिल्कुल वहां से भी इस एम्बुलेंस। प्रशांत, आपको मैं रोकूंगी। हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी जुड़ चुके हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सर, विचलित करने वाली तस्वीर है। तस्वीर तो बेशक मैं हमारे दर्शकों को ना दिखा पाऊं, महिला खून से लथपथ है, उसका मिसकैरेज हो जाता है, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की जाती है तो होता क्या है, 4 से 5 किलोमीटर एक खाट पर लटा के रस्सियों के सहारे 2 कंधों पर उसको पहले स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है। और अभी तक महिला की हालत इतनी गंभीर है कि शायद पूरी कोशिश है कि उसे बचा लिया जाए। लेकिन कब तक इस तरीके की तस्वीरें आती रहेंगी? हर दिन ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं बस्तर से आ जाती है। क्या कोई वहां बीमार ना पड़े, या कोई गर्भवती ना हो, या कोई प्रसव पीड़ा ना ले? ये ऐसी तस्वीर कितने साल और रहेगी छत्तीसगढ़ की? ये कुछ स्थितियां हैं जिसमें शासन विगत वर्षों में भी और आज तक सफलता हासिल नहीं कर सकी है। बहुत दूरस्थ ग्राम जो हैं, वहाँ सड़क, नदी नाले इत्यादि अगर नहीं बन पाए हैं, नक्सल समस्या यदि उस क्षेत्र में है, तो दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति अभी भी कुछ गांवों में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। सर, क्योंकि आपके पास पूरा मंत्रालय, पूरा विभाग ही कहीं ना कहीं रहा है, तो जब एक सवाल हमने श्याम बिहारी जायसवाल जी से किया था और हमने पूछा था उनसे विगत दिनों में कि सर इस तरीके की तस्वीरें आए दिन बस्तर से कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी इलाके से आती रहती हैं, तो उन्होंने बोला था कि इसमें स्वास्थ्य विभाग की कमी नहीं है, इसमें स्वास्थ्य विभाग की कोई गलती नहीं है, हमारी एम्बुलेंस जहां तक जा सकती है हम तो वहां तक भेजते हैं, आगे जो कमियां हैं वो तो दूर करनी होगी, सड़क बननी होगी, तभी तो आगे की सुविधाएं दे पाएंगे। लेकिन क्या बस्तर वासियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था उन गाँव में, दूर दराज क्षेत्रों में नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं। अति संवेदनशील स्थिति है और प्रश्न स्वास्थ्य विभाग का ही नहीं है, शासन का है। और शासन तो सभी विभागों का संचालन करती है। तो उसमें ये देखना कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में हम क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, कब तक पहुंच पाएंगे, ये चुनौती है। मैं स्वीकार करता हूं, शासन में पंचायत विभाग भी देखने को मौका मिला था और बहुत कठिन था वहाँ। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना सालों से नहीं बन पाई थी और पैसा वापस करने की बात आ रही थी कि हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन प्रयास हम लोगों ने किया था, तो कुछ गांवों में अंततः समय मांगा, केंद्र सरकार से समय भी लिया और सड़कें बनी। तो वो जो गांव, पारा, टोला दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी है, यहाँ सरकार को पहुंचने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करते रहना होगा। आसान नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन करते रहना होगा। लेकिन सर, जब हम एक और सवाल भी कहीं ना कहीं जब सत्ता से करते हैं कि इस तरीके की तस्वीरें कल ही तो नहीं आई हैं, सालों से ये है, चुनाव के जब समय वादे किए जाते हैं, वहां पर जाया जाता है, लोगों को लुभाया जाता है, तो क्यों उनकी ये तस्वीर बदली नहीं जाती? तो उनका तब ये भी कहना था कि ये तो आग लगने से पहले कुआं खोदा जाता है, यानी कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इतना गबन किया है कि हमें उसे ठीक करने में इतना समय लग रहा है। गबन का ये मामला नहीं है, ये अत्यंत दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ मैंने थोड़ा हल्के से बोला भी था, नक्सल समस्या भी है, जहाँ सरकार पहुंच नहीं पाई है। और हो सकता है कि आज के दिन में 50 से 100 गांव ऐसे हों अभी भी छत्तीसगढ़ में। करीब हमारे 20,000 के आसपास गांव होंगे, तो 20,000 छत्तीसगढ़ के गांवों में करीब
संभव है कि अभी भी 100 गांव ऐसे हों जहां सड़क से हम पहुंच नहीं पाए हैं। वो पहल करती रहनी पड़ेगी, एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार की जवाबदारी है। तो कोई भी पार्टी की सरकार पूर्व में रही हो, सबको इस जिम्मेदारी को स्वीकारना होगा कि हम इतना ही कर पाए हैं और करना बाकी। ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ संजय वसक जी जुड़ चुके हैं, सीएमओ हैं जगदलपुर के। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। आपके पास ये खबर पहुंच गई होगी, जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है वहां से। महिला की हालत बेहद खराब है, नाजुक है, अभी भी वो अस्पताल में एडमिट है और इलाज उसका हो रहा है। वहां तक सुविधाएं कब पहुंचेंगी? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो बस्तर के इन इलाकों के अस्पतालों की दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं, अब नीति और जमीनी हकीकत की हो चुकी है? आज हम लोग वहाँ गया कि गोलिया पंचायत शेखानपुर का है। वहाँ पर 39 घर है, मतलब पॉपुलेशन करीब 39 घर, पॉपुलेशन करीब 170 के करीब है। वहाँ हम लोगों ने एक घर तो देखा, बहुत दुर्गम रास्ते हैं और बिल्कुल फॉरेस्ट के ऊपर का आवाज, नाला भरा हुआ है, पार करना, गाड़ी लेके जाना ही थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। फिर भी जिस गांव में गए थे वहाँ हमारी मितानिन है, उनकी काम कर रही है। 2-3 घरों में सोलर लाइट है, बाकी पूरा गांव है बिहार जंगल है। वहाँ पर 108 का पहुंचना और दूसरी गाड़ी का पहुंचना तो दुर्गम है। फिर से सरकार काम कर रही है। हम लोग पहुंचे गाँव में, देखे गांव के लोग स्वस्थ है, तो हमने वहाँ पर टीवी भी लगाया, मेडिसिन भी बांटे हैं। हमको देर से सूचना मिली थी कि 100 महिला को, गर्भवती महिला को ले जाके हम मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा, हालत तो खराब है, ये तो मालूम। लेकिन सर एक और चीज कहीं ना कहीं रहेगी ना, क्या जब तक कोई व्यवस्था ना हो तो उस गांव में कोई बीमार ना हो, गर्भवती ना हो और इस तरीके की तस्वीर क्या भविष्य में सामने ना आए, उसके लिए हम ग्राउंड लेवल पर कितने तैयार हैं? जी संजय जी। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो सीएमएचओ हमारे साथ जुड़े हुए थे जगदलपुर के। सवाल उनसे हमने किया, हमारे सहयोगी प्रशांत भी हैं। प्रशांत, आपने सुना, उन्होंने कहा दवाई बांट दी गई है, तमाम चीजें हमारे द्वारा तो की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पे हकीकत जो है वो बहुत अलग है। प्रशांत, देखिए, हर बार जब भी इस तरीके की कोई घटना दुर्घटना होती है तो अधिकारी और नेता जो है वो साफ तौर पे कहते हैं कि हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयास अगर हो रहा है तो फिर वो जमीन पे दिख क्यों नहीं रहा है। जब इस बारे में हमने FRA गांव को जब घोषित किया गया है तो फॉरेस्ट रेंजर से जब हमने बात किया तो उनका कहना यह था कि हमको सड़क को बनाने के लिए अभी तक आवंटन नहीं है। अगर जनपद सीओ से जब हमने बात किया तो जनपद सीओ का कहना था कि हमारे रेंज में वो गांव नहीं है। मतलब आपके रेंज में वो गांव नहीं है, आपने वहां पर चुनाव करवाया है, वहां पर हर एक घर में। प्रशांत, आपसे एक बार अपडेट लूंगी, आपको फिर से बीच में रोक रही हूं। हमारे साथ वेद प्रकाश पांडे, बीजेपी जिला अध्यक्ष, जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सवाल सर यही रहेगा कि महिला की इतनी बुरी हालत हो जाती है अस्पताल ले जाते हुए कि अभी भी उसका इलाज जारी है और हालत बेहद क्रिटिकल है। सीएमएचओ से जब हमने बात की है तो उन्होंने कहा हम तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये जो नीतियों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई है, ये कब बस्तर में पाट ली जाएगी? हेलो जी वेद प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ककालपुर का बात कर रहे हैं ना? गुड़िया पदर की मैं बात कर रही हूँ। ये गांव है जहां पर महिला का मिसकैरेज हो जाता है, उसके बाद उसे अस्पताल। ककालपुर बोल रहे थे अभी, दोबारा से बताइएगा सर। चलिए दोबारा कोशिश करते हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए, संपर्क साधने के लिए। टेक्निकल इशू आ गया है। हमारे साथ सहयोगी प्रशांत जुड़े हुए। प्रशांत, बातचीत तो नहीं हो पाई है, सीएमएचओ भी जवाब नहीं दे पाए, दवाइयां बांट दी गई हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कब तक उतने हम सजग हो जाएंगे, कब तक उतने तैयार हो जाएंगे कि कोई और महिला का जो सपना है, मां बनने का सपना, वो अधूरा ना रह जाए और उसकी जान इस तरीके से खतरे में ना रह जाए? प्रशांत, देखिए, सभी अधिकारियों का बयान जो है वो काफी
निंदनीय है, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं तो उसकी जवाबदारी लेने की किसी प्रकार से बात नहीं आ रही। रेंजर ने कहा कि हमारे रेंज में नहीं है, वो कभी हम जो है वहां पे आवंटन नहीं आया पैसे का। जनपद सीओ का कहना है कि हमारे रेंज में नहीं है, इस वजह से हम वहाँ सड़क नहीं बना पा रहे। सचिव का कहना है, जो पंचायत सचिव होते हैं, कि आपका पंचायत का आश्रित ग्राम है तो वहां पे सड़क क्यों नहीं बन पा रही, वहां पे विकास कार्य क्यों नहीं हो पा रहा। तो उनका कहना ये है कि उस पंचायत में जो आश्रित ग्राम है उसके लिए कभी जो है सरकार द्वारा आवंटित नहीं किया गया पैसा। मतलब आप जो है समस्या का निराकरण करने का बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये बात कर रहे कि पैसा नहीं आया। यानी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है। और जो भी सरकार, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, लगातार जो है अंदरूनी इलाकों में वोट मांगने के लिए जब बात होती है तो वो वहां पर जरूर पहुंच जाते हैं। और ऐसा नहीं कि गुड़िया पदर जो पंचायत है का आश्रित ग्राम है वहां पर कभी वोट मांगने के लिए कोई गया नहीं। लगातार जो है पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि वहां पर वोट मांगने के लिए नेता पहुंच जाते हैं, लेकिन जब सुविधाओं को देने की बात आती है, पैसे को आवंटन करने की बात आती है, तब कहीं ना कहीं जो है वो भूल जाते हैं। वोटर आईडी को छोड़ के, राशन कार्ड को छोड़ के उन गांव में किसी के पास कोई भी सरकारी दस्तावेज या किसी भी सरकारी मूलभूत सुविधाओं को अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रामीणों का उपयोग किया जा रहा है सिर्फ एक वोट के लिए। और यहीं पर अगर कोई महिला जीत जाती है तो क्या, अगर वो इस हालात में होती है, अगर वो गर्भवती होती है तो लाइनें लग जाएंगी, पूरा काफिला निकलेगा, पूरा कारकेट निकलेगा कि उसको अस्पताल तक पहुंचाया जाए। लेकिन वहीं पर अगर बात किसी आदिवासी महिला की आई, सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, लेकिन अगर महिला की हालत यह है और अस्पताल पहुंचाते हुए अगर उसने दम तोड़ दिया, उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे, वो आप एक से दूसरे कंधे पर, दूसरे से तीसरे कंधे पर डाल देंगे, क्योंकि वो महिला, वो बच्ची और वो शख्स आपके अपने घर का नहीं है। लेकिन जब आपको चुनाव में वोट चाहिए तो इन्हीं के पास आप जाएंगे और तमाम वादे करेंगे। प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। सबसे पहले यहां जरूरत स्वास्थ्य को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के। विकास के दावे तो तब तक अधूरे रहेंगे जब तक बस्तर की औरतों को खाट पर नहीं, एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाए। आप खुद तय कर लीजिए कि अगर विकास की बात की जाएगी तो वो सिर्फ आपके लिए कागजों में धूल झांकेगी या फिर आपके लिए सच में कुछ हो रहा है। जिस दिन आप खुद से निकलकर एक कॉल करने पर कोई सुविधा ले पाए, तब जरूर जाके समझ लेगा कि आपके वोट का अब कोई महत्व भी बचा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।